नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, आज से हम आपके यूपी टेट के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर हिंदी का है अधिगम और अर्जन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा भी होगा, अधिगम और अर्जन ये हिंदी का पहला चैप्टर है यूपी टेट के अकॉर्डिंग। आइए हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर में आपको कैसे बिल्कुल 100% श्योर पेपर करना है और उसका सटीक आंसर भी निकालना है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को और मॉडल पेपर को और देखते हैं इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वे अपने ही परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसके बारे में आइए डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड ऑप्शन आपका दिया है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए और थर्ड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही सिखाई जाए। अब आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। आइए इसके एक ऑप्शन को हम पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप सरल भाषा का ही परिवेश देंगे तो वो लोग कठिन भाषा सीख नहीं पाएंगे, ऐसे में उनके साथ दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। अगर आप भाषा ही नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, उनको अगर हम भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी से ही सीख सकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है ये भी आपको जानना चाहिए। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का शिक्षण। अब इन चारों में से आपको चारों ऑप्शन फिर सही लग रहे होंगे, लेकिन भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होती है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगर विभिन्न रूपों का प्रयोग आप सीख गए हैं तब आप भाषा अर्जन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। जो भाषा अर्जन होती है और भाषा अधिगम में, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, तीसरा ऑप्शन भाषिक परिवेश की उपलब्धता और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है भाषा का कठिनाई स्तर। अब आपको क्या लगता है, आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए कि आखिरकार आपके क्या आंसर सही हैं, ताकि आप बाद में मैच भी कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति। जी हाँ दोस्तों, जो भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति होती है इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए अगर किसी को भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर सीखना है तो उसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है तनिष्का बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण किसका है। अब एक लड़की है तनिष्का, वो बचपन से ही गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जाती है। ऐसे में ये किसका एग्जाम्पल है, उसकी प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का या फिर भाषा अर्जन का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो गुजराती भाषा जानती है और अच्छे से बोल भी सकती है तो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, भाषा अर्जन का। जी हाँ दोस्तों, उसको भाषा अच्छी तरीके से आती है और वो बोल और समझ इसीलिए लेती है क्योंकि उसका भाषा अर्जन जो है वो बहुत ही बेस्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन भी डी क्या होगा, बिल्कुल बेस्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रानी जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, अब ऐसा क्यों। वह बच्चों की परीक्षा ले रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं अगर कोई भी मैडम या कोई भी टीचर बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को भाषा अर्जित कराने के लिए वो एक अच्छा सा परिवेश दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो चाहती है जो बच्चे हैं वो हमेशा प्रत्येक भाषा को अर्जन करें, इसलिए वो बच्चों के लिए अच्छा सा माहौल तैयार कर रही है ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आने पाए, इसीलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए या फिर अधिक से अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो दोस्तों अधिक से अधिक कठिन शब्द होंगे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तत्सम और तद्भव का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आता है,
इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कि उनके घर व समुदाय की भाषा से अगर मैच करेगी तो बच्चे और आसानी से और बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है। भाषा सिखाने का मतलब होता है कि हम किसी को उस भाषा के बारे में जानकारी दें। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा का व्याकरण सिखाना, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है भाषा का प्रयोग सिखाना। अब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इनमें से क्या सही होगा किसी को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर दिया गया है यानी कि लेवल 1 के लिए है, तो भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना ये ऑप्शन नहीं होगा। भाषा का व्याकरण सिखाना, अभी बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर के, इसलिए हम उन्हें व्याकरण नहीं सिखा सकते हैं। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, अगर उच्च स्तरीय पढ़ना होता तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर न लिखा होता, इसलिए आपका डी ऑप्शन बचता है, यही सही होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें लिखा क्या है, भाषा का प्रयोग सिखाना। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे भाषा का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर सीख जाते हैं, इसका मतलब यही भाषा सिखाने का मेन उद्देश्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कक्षा 1 का बच्चा अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आता है। अब वो कहाँ से लेकर आता है। सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें घर परिवार होगा, क्योंकि वो सभी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन अब दूसरे ऑप्शन में पड़ोसी होगा, परिवेश होगा, या दोस्त होगा, या फिर टीवी होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही आपने आंसर टिक कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, घर परिवार एवं परिवेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के सर्वोपरि उद्देश्य हैं। जी दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अगर किसी बच्चे को भाषा सिखानी है तो उसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, दूसरा ऑप्शन कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन दिया है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन दिया है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सकें, और उसके अलावा इसका उन्हें ज्ञान हो सके कि हमें कैसे अपनी भाषा को, अपने उद्देश्य को दूसरों के सामने प्रकट करना है। तो इसी चीज का विकास करना शिक्षा सिखाने का या भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या अर्जित करते हैं। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्कशक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। आपको क्या लगता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यहाँ पर जुड़ना होगा, क्योंकि जो कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, गीत होते हैं और नाटक होते हैं, ये बच्चों को पुराने सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ते हैं ताकि वो जान सके कि आखिरकार हमारी संस्कृति क्या कहती है और वो उससे क्या क्या सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप इसका आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। यानी कि अगर आप भाषा अर्जित करना चाहते हैं या इसकी प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है भाषा कक्षा का, दूसरा ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का, और चौथा ऑप्शन समाज का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी सही आंसर आएंगे उनमें से हम टॉप 3 कमेंट लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे, और उसमें आपके लिए फिर क्वेश्चन देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी करते रहें और आप यूपी टेट की अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मॉडल पेपर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और 28 नवंबर को इसका पेपर देने भी जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लगातार मॉडल पेपर पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।